आज 16 दिसंबर है। 7 साल बाद फिर वैसा ही उम्मीद है जैसे उस दिन थी। घर से तैयार होकर शीशे के आगे अपने शब्दों को सजाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यही सब बोल दूंगा उसको। पर अंदर ही अंदर जानता हूँ कि कितना मुश्किल है ये सब। उस दिन भी तो सब सेम ही हुआ था। मैं रात भर तैयारी करता रहा सॉरी बोलने की, शब्दों के बीच मिठास लाने की। हर एक शब्द चुन चुन के रखूंगा जैसे उसके सामने। वो समझ जाएगी कि सचमुच शर्मिंदा हूँ मैं और आई एम सॉरी। अपना असर दिखा देगा। पर उसके सामने कुछ याद नहीं रहता। इतनी कहानी, बेकार की मेहनत और अफसोस लिए घर लौटा था मैं, क्योंकि बस सॉरी ही कह पाया था मैं। और जवाब था, मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती विवेक, और तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मेरी कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं हुई और मैं उस दिन घर लौट आया। पूरे दिन फिर एक ट्राई की कोशिश करता रहा और उसके जवाब को समझते समझते रात निकल गई। उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, तो बीमार होने की एक्टिंग करने लगा और पूरे दिन बेड पर लेट गया। झूठ तो नहीं कहा था ना मैंने, बीमार तो था ना मैं। हाँ माँ, आया। ये तू आज पर्पल वाला पुराना बैग लेकर कहाँ जा रहा है? माँ ने सोफे पर रखे पैक हुए बैग को देख के सवाल किया। वो बस ऐसे ही, आज डोनेशन कैंप है ऑफिस में, तो सोचा कुछ पुरानी यादें दे आता हूँ। ये जवाब मैंने मन ही मन सोच लिया था, क्योंकि उस बैग में मेरी डायरी है जो उसके नाम से लिखी है, उसकी तस्वीरें, उसके स्केचेस और पिछले 7 साल में कुछ खत और हर साल का बर्थडे गिफ्ट। ये सब है इस बैग में, पर मैं बस डोनेशन कैंप बोल के चला गया। गाड़ी चलाते चलाते भी बस यही सोच रहा था, क्या कट पाएगा आज का दिन। ये बात बस 7 साल पहले की नहीं है ना, उससे भी पहले 7 साल की है। 2007 की, जब कॉलोनी के एक कल्चरल इवेंट में उसका डांस परफॉर्मेंस था। उस दिन ग्रुप डांस परफॉर्मेंस में पहली बार देखा था मैंने माई को। एक लड़की जिसने आंखें नीचे झुकाए शर्माते हुए पूरा परफॉर्मेंस कर डाला। पर उसकी आंखें कितनी सच्ची थी, और वो खुद भी। एक स्टड सा लड़का होते हुए मुझे पहली बार कोई पसंद आया था। पर 2 मिनट की मुलाकात और बचपन था तो मैं भूल गया, पर चेहरा याद था। फिर 1-2 हफ्ते बाद शादी में वो फिर दिखी, अपनी फैमिली के साथ। तब वो कितनी सुंदर दिख रही थी। और हाँ, ये मैं बता दूं कि मुझे सुंदर लड़कियों से एटीट्यूड का आभास पहले से हो जाता है, बचपन से। पर उसमें नहीं था। शी वॉज काइंड, प्रिटी एंड बिलोंग टू अ रेप्यूटेड फैमिली इन आवर लोकेलिटी। अब तक तो आप समझ ही चुके हैं कि ये एक तरफा इश्क है, और इश्क में सब एक साथ नहीं होता। या यूं कहें, सब होता है, पर धीरे धीरे। बचपन में हम चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाते। हाँ, माना 7th स्टैंडर्ड को लोग बचपन नहीं कहते, पर जब तक माँ और टीचर के थप्पड़ पड़ते रहते हैं, तब तक आपका बचपन चालू है, ये मैं मानता हूँ। 9th स्टैंडर्ड तक ऐसे ही चलता रहा। जब वो मिलती हम उसके साथ, बाकी टाइम क्रिकेट और दोस्त। एक दिन कहीं से पता चला कि वो स्टडीज़ में टॉपर के लेवल की लड़की है, और उसके सारे फ्रेंड्स टॉपर्स हैं। दूसरे स्कूल से थी, वो इसलिए अप्रोच डायरेक्ट नहीं हो पाती थी। मैं ना बैक बेंचर्स रहा हूँ और ना ही टॉपर। मैं बस उन एवरेज लोगों में से रहा हूँ जिन्हें लोग असाइनमेंट में फ्रेंड बना लेते थे और बाकी टाइम मजे लेते थे। पर अब बोर्ड्स नज़दीक थे और टारगेट एम सब मिल गया था। विवेक के लगेंगे होर्डिंग्स, ये सोचकर हम शुरू हो गए पढ़ने। और हाफ ईयरली एग्जाम में मैथ्स के टीचर ने, हाँ आई मीन झा सर ने, क्लास में कर दी तारीफ। तब से तो ये मसाफ दिख रहा था फ्रेंड्स बनने का। 10th में तैयारी करने के बाद आखिरी 2 महीने में टेस्ट सीरीज के लिए ट्यूशन लगवाने गई मम्मी ने मेरा एडमिशन करवाया, ठीक उसी ट्यूशन में जिसमें माही भी एनरोल्ड थी। कोइंसिडेंस देख रहे हो तुम? कोइंसिडेंस हुआ था यही, सेम कोइंसिडेंस, जब मम्मी मैथ का ट्यूशन जमाल भाई के यहाँ लगवाने गई थी और वहाँ भी शाम के बैच में आती थी। मैं और विकास, साथ के 3 बैच, बैठे ही रहते थे ताकि एक झलक उसकी दिख जाए। खैर, 10th बोर्ड्स में होर्डिंग तो लगे नहीं, पर 80% मार्क्स ले आया था मैं, और मुझे स्कूल चेंज करना था। अब ये एक लौता पीरियड ऐसा था जिसमें हमने किए 4 महीने फुल मजे, क्रिकेट और बस क्रिकेट खेला।
और जिस ट्रेन को पकड़ना था वो भूल गए। स्कूल और स्ट्रीम दोनों अलग तो दोस्त अलग, ट्यूशन अलग, सब अलग। रह गई थी अभी भी तो बस एकमात्र पढ़ाई। हमें लगा पढ़ लो, किस्मत रही तो फिर मिल जाएंगी। ट्रेन और लड़की में बस फर्क इतना है कि सेम ट्रेन सेम टाइम पे सेम शेड्यूल में दोबारा मिल जाएगी, और भाई साहब लड़की नहीं मिलती। और अब तक मैं हो चुका हूँ सीरियस अपने ड्रीम्स में, और माही को घंटा नहीं पता मेरे बारे में। 12th भी हो गया क्लियर। अब यहाँ से चालू होती है मेन स्टोरी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे भाई को मिला फोन, वो भी नोकिया 2700। छोटा मोटा नहीं था उस वक्त, नोकिया 2700। फेसबुक लॉग इन हो गया है, आज भी डेट याद है, 2 अप्रैल 2013। और रिक्वेस्ट भेजनी चालू। सजेशंस में सामने एक नेम था जिसे बात करने का बहुत मन था, पर पूरा 1 हफ्ता लगा रिक्वेस्ट भेजने में। और सच कहूँ तो छिछोरा नहीं हूँ ना, बस पहली बार किसी को दोस्त बनाना था। अब तक तो लव लाइकिंग किसी के बारे में कुछ पता नहीं था, और पिछले 4-5 साल से खुद को भी काबिल बनाने की कोशिश कर तो रहा हूँ, पर हर बार सब्र नहीं होता दोस्त। अगर तुमको ये लग रहा है कि उसने आसानी से एक्सेप्ट कर ली है रिक्वेस्ट, तो शायद तुम गलत हो। क्योंकि भाई साहब मैसेज में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो का मैसेज और कुछ रेफरेंस देने के बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई थी। फोटोज का शौक मुझे शुरू से नहीं है, कैमरा मुझे आज भी पसंद नहीं है, क्योंकि झूठ कैद करता है वही मुस्कुराते चेहरे। शाम को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज उसके बिना रिप्लाई के भेज दिया करता था। और अब कॉलेज एडमिशन चालू हो गए। एक और कोइंसिडेंस हुआ, उसका और मेरा कॉलेज तो सेम नहीं था, पर रास्ते एक थे, सिर्फ कॉलेज के। और रास्ते की शुरुआत तो सेम हमेशा से थी, बस अब टाइम भी एक साथ हो गया आने जाने का। हम कुछ दोस्त साथ जाते और वो अकेले, पर पर्सनली कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। इस दौरान ये जान गया था मैं कि मेरे 2 और लोग हैं उसके पीछे, पर मुझको साथ होना है, ये बोल के मैं खुद को उनसे अलग करने लगा। रूट सेम था इसलिए साथ जाने लगा था, और ऑटोस का सीन तो अपने यहाँ क्या बताऊं। मैं पूरे रास्ते पहले साथ नहीं जाता था, बस जहाँ हमारे घर से दिल्ली एंट्री के ऑटो, और फिर मैं अलग वो अलग। अगला सीन दिमाग में आया ही था कि मैं रेड लाइट पे ट्रैफिक की गाड़ियों के हॉर्न से जागा और ऑफिस पहुंचा। अब वो सीन दिमाग में चल रहा था। मैंने सौम्या को बोला, आज संभाल लेना, काम हो नहीं पाएगा। सौम्या जिसको बस इतना मालूम है कि आज 16 दिसंबर है और मैं आज काम नहीं करता, क्योंकि हर साल मैं इसी तरह आज ये कहानी याद करता हूँ और खुद को बताता हूँ कि सदा का 1 साल कम हो चुका है। आगे की कहानी में आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं गलत भी हूँ और सही भी। आप कौन सा चुनते हैं या आपके ऊपर है, क्योंकि अगर मैं समझा पाता तो शायद 7 साल से ये स्टोरी याद नहीं आ रही होती। समझ रहे हैं ना आप? उस दिन डीटीसी में किसी ने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ रख दिया, और शायद उसको फील नहीं हुआ होगा, बट मैं देख चुका था और अनदेखा नहीं कर सकता था। वो अपने कॉलेज पर उतरी और नेक्स्ट स्टैंड पर हम उतरे, मैं और वो आदमी। बहस घूंसे लाते सब चली, आधा दांत भी टूट गया था मेरा, पर ये तो होता ही है। और इस इंसिडेंट के बाद हम बने बॉडीगार्ड। मैं पीछा करने से पहले मैसेज करके पूछा, इज इट ओके इफ आई ट्रेवल विद यू टू माई कॉलेज एज द रूट इज सेम? शी सेड नो प्रॉब्लम। इसके साथ हमको मिली हरी झंडी और टूटने की एक वजह। ये टेंशन सिर्फ कुछ वक्त अच्छी लगती है, रोज मिलने लगे तो इरिटेशन होने लगती है। सेम हुआ यहाँ भी। मैं उसको फॉलो करने लगा और मेरा रीजन वो इंसिडेंट ही था। पर लड़की 2 दिन मुस्कुराई, फिर चिढ़ने लगी। सब कर चुके, बस पर्सनल बात नहीं की है अभी तक। कुछ महीनों में मैं वो सब सेम कर रहा था, मॉर्निंग गुड नाइट, उसी रूट से आना जाना, उसी से बात, उसको उसे कॉलेज तक छोड़ता आता। उससे 50 मीटर की दूरी हर रोज बनी हुई थी। बॉडीगार्ड थे ना, फ्रेंड थोड़ी। अभी भी इश्क का बुखार लगा था। हर बार कोइंसिडेंस अच्छे नहीं होते। इस बार डीटीसी जो अब तक हमको साथ ले जा रही थी,
उस पे भी ब्रेक लगा और इस स्टोरी पर भी, क्योंकि एंट्री गेट से एंटर करते ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और मैं डिसबैलेंस होके उसके ऊपर। अब तक हिफाजत शरारत में बदल चुकी थी और डिफेंस में मेरे पास था सिर्फ एक सॉरी। मोस्ट ऑफन सॉरी हील नहीं करता। पूरा एफबी व्हाट्सएप सब पर सॉरी की लाइंस थी, बट अब ब्लॉक हो चुके हम, लाइफ टाइम ब्लॉक हो चुके थे। उम्मीद खत्म हो रही थी और उसके सारे फ्रेंड्स को एक ही दिन में मैसेज डाल के बोला कि उसको सॉरी बोलो, पर कुछ नहीं हुआ। मैं हर रोज साथ जाता और आंखें मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो झुकी हुई नजरें और फिरती आंखों में खुद के लिए नफरत और बस नफरत देख रहा था। 16 दिसंबर 2013, अच्छी तरह याद है ये दिन। खूब हिम्मत जुटा के रिहर्सल करने के बाद शब्दों को चुनने की कोशिश करते हुए वही रटी हुई लाइंस लेके उसके सामने पहुंचे और नम पड़ गए। सांसें फूल चुकी थी, धड़कन तेज जैसे तूफान आने को है, और आया भी। आई एम सॉरी माही, बस इतना ही कह पाया और फिर सब खत्म हो गया। बस आई, वो चली गई, मैं घर को लौटा। खुद को कोसते कोसते पूरे इंसिडेंट को हरासमेंट, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी जैसे जुर्म का नाम मैं खुद दे चुका था, पर उसमें कोई सजा नहीं थी और ऐसे गुनाह सॉरी से नहीं मिटते। उस दिन एक पर्चे पर 7 साल की सजा दी थी खुद को, 3 लाइफलाइंस के साथ, मतलब 7 साल तक उससे मिलने की कोई कोशिश नहीं करनी। और इस बीच बस 3 लाइफलाइंस, क्योंकि रास्ते नहीं बदले थे ना, तो वो मिल ही जाएगी, पता था मुझे। पर 2 ही बार मिला हूँ इस बीच और 7 साल बीत गए, क्योंकि किसी से सुना था ऐसे केसेस में 7 साल ही सजा होती है मैक्सिमम। खुद की दी हुई सजाओं में निभाना और मुश्किल होता है, क्योंकि बंधन ना होते हुए बंधना मुश्किल है मेरे दोस्त। समय बोली कॉफी ठंडी हो चुकी है, मैं गर्म कर देती हूँ। मैं बिना कुछ बोले कैफेटेरिया से जा रहा था, तभी सुनो विवेक, मैं अब तक चिढ़ चुका था और चिल्ला के बोला, तुमको मालूम है ना, अच्छे लोगों से नफरत है, ये सब मत करो। मैं यूजुअली चिढ़ा हुआ ही रहता हूँ। सौम्या को प्लीज बोल के मैं चला गया। टूटे हुए लोगों के साथ रिश्ते नहीं जोड़े जाते, क्योंकि वो बस चुभते हैं। मैं डिप्रेस नहीं हूँ क्योंकि मुझे रिजेक्ट किया, बस वो अपनी स्टोरी बिना सुनाए मैं अपने ही अंदर राक्षस बन चुका हूँ और बस खुद को बता रहा हूँ इश्क नहीं था। वो पर्पल बैग को डोनेशन बास्केट में और डायरीज लेटर्स को फाड़कर डस्टबिन में डालकर मैं हाफ डे लेकर ऑफिस से घर आ गया। काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने सौम्या को सॉरी का मैसेज टाइप किया, पर सेंड नहीं किया, क्योंकि सॉरी हील नहीं करता। इस दौरान मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स से भी दूर हो चुका था और कुछ बचे हुए कॉलेज वाले लोगों से बात नहीं हुई। बोला ना मैंने, स्टोरी में कोइंसिडेंस बहुत है। घर जाते रास्ते में बॉर्डर पर भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि आज भी ऑटोज का सीन था, और अपने यहाँ हमेशा ही रहता है जब जब ट्रैफिक पुलिस टाइट हो जाती है, क्योंकि बॉर्डर पर बिन लाइसेंस के ऑटोज चलते हैं और ट्रैफिक पुलिस उनको रोक लेती है। मैंने भीड़ में ही माही को देख लिया था, दूर से ही पहचान लेता। मैंने कार रोकी तो फिर नजरें फेर ली थी उसने। मैं उतरा और इस बीच सोच रहा था क्या बोलूं। धड़कन फिर तेज थी, सांसें तेज, और नम पड़ चुके हाथों को दबा के मैंने बोला, 7 मिनट के लिए माफी मिल सकती है? 7 मिनट, उस जगह से घर तक की दूरी। ये 7 मिनट ने मुझे बताया कि मैं जो अब तक सोच रहा हूँ गलत हो सकता है, अगर इस लड़की ने आज हाँ कहती। और आज वैसे भी सदा का आखिरी दिन है और 3rd लाइफ लाइन भी यूज कर सकते हैं। एक साथ इतनी सी देर में सब कुछ सोच चुका मैं गेट खोलकर खड़ा हुआ तो वो चुप बैठ गई, एक कोने में शीशे से बाहर देखते हुए। वो नजरअंदाज करती रही और रेडियो चैनल चेंज करते हुए मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया और रेडियो स्टेशन पर सॉन्ग लगा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं। इसका भी टाइमिंग अप्रॉक्स 7 मिनट ही है। गाड़ी में बस
चुप्पी के बीच चल रहे इस गाने के लिरिक्स धीरे धीरे मेरे दिल को रूहासा बना रहे थे, पर अब तक घर आ चुका था और मैंने गेट खोल दिया। वो उतरी और उसकी आंखें नम हो चुकी थी। नहीं मालूम क्या था, पर उसने कहा, कुछ लोग अच्छे होते हैं विवेक, हम पहचान नहीं पड़ते, अब आगे बढ़ जाओ। मैं उसको घर जाते देख रहा हूँ। अब तक आंखें भर चुकी हैं और मैं रिवर्स गियर नहीं मारना चाहता। सीधे ही रास्ता घर को नहीं जाता, पर आज लगा मैं जेल नहीं घर जा रहा हूँ। तो लंबा टर्न लिया, सौम्या को मैसेज किया, सॉरी, कल कॉफी पे चलते हैं। क्या है ना, सॉरी हील नहीं करता।